दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और नगीना बेगम अंदर दाखिल हुई। चेहरे के ज़ाविये कई हद तक बिगड़े हुए थे। आज तो मुझे बता दो रानिया, तुम क्या चाह रही हो? अगर तुम चाहती हो कि मैं खुद से तुम्हारा गला दबा दूं या खुद को मार लूं तो ये भी मुझे बता दो। मैं रोज़ रोज़ की अजियत से थक चुकी हूँ। इंसान हूँ मैं भी, कब तक तुम लोगों को समेटती रहूंगी? उसने बेजार निगाह अपनी माँ के वजूद पर डाली और बोली, क्या हुआ है? अब क्या गलती कर दी मैंने आपकी शान में? वो अब थक चुकी थी। हर आए दिन कोई ना कोई बात सर पर सवार किए उसकी अम्मा उस पर नाजिल हो जाती। ये आदत उसे उनकी सख्त नापसंद थी। समीर का फ़ोन आया था। वो सीधी रानिया के सामने आकर खड़ी हो गई। वो कह रहा था कि तुम उसके साथ ठीक से बात नहीं करती। आखिर ये सब कब तक चलेगा? रिश्ता हो गया है तुम्हारा, कुछ वक्त बाद तुम्हारी उसके साथ शादी है। इसके बावजूद तुम खुद को ठीक नहीं कर रही। हर वक्त मुंह बनाए रखती हो, उसकी हर बात पर उसको उल्टा जवाब देती हो। और अगर वो तुम्हें पसंद नहीं कर रहा होता ना, तो कभी भी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और तुम तन्हा रह जाओगी। रानिया ने एक नज़र उठाकर देखा लेकिन कुछ बोली ना। नगीना बेगम ने फ़ोन मेज़ पर रखा और तेज़ लहजे में बोली, आज एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हारा ये रवैया अगर यूं ही रहा तो एक दिन तुम अपना रिश्ता बर्बाद कर दोगी। और याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारी पहली खता मैंने माफ़ कर दी थी, लेकिन अब अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की जुर्रत की तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। रानिया ने गहरी सांस ली, जैसे अंदर कुछ रोकने की कोशिश कर रही हो, और फिर थोड़े तवक्कुफ़ के बाद बोली, अम्मी मुझसे जितना हो सकता है मैं कर रही हूँ। आप मेरी बर्दाश्त का इम्तहान ना लें और प्लीज़ उस दिन से डरे जब समीर को हमारी असल हकीकत का इल्म हो जाएगा। मैं इसीलिए जानबूझकर उसके साथ ऐसा रवैया रखती हूँ ताकि बाद में जब मामला हमारे हाथ से फिसल जाए तब मेरा ये रवैया ही हर चीज़ को संभाल सके। नगीना बेगम ने आंखें सुकेड़ी। उल्टी बातें करवा लो तुमसे, सिर्फ सीधी बात नहीं होती। और कौन सी हकीकत? कैसी बातें कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? रानिया ने नजरें झुका ली मगर लहजा मजबूत रखा। आपको मालूम है अम्मी मैं क्या बात कर रही हूँ, इसलिए मेरे सामने बात को झुठलाकर पारसा बनने की ज़रूरत नहीं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं किसी और की अमानत हूँ और आप इस अमानत में ख़यानत कर रही हैं। और ये एक गुनाह कबीरा है जिसका कुफारा आपको अदा करना पड़ेगा और बहुत जल्द अदा करना पड़ेगा। ये सब आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब पकड़ होगी तब आप कहीं की नहीं रहेंगी। बोल बोल कर मैं थक गई हूँ। ये रिश्ता गलत है, आप गुनाह कर रही हैं, लेकिन आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। आपको लगता है कि मैं फ़ारसी बोल रही हूँ। ये सुनकर नगीना बेगम का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। वो तेजी से बोली, अरे कौन सी अमानत? निकाह करके वो तुम्हें छोड़ गया। 5 साल हो गए हैं, कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं, और पता नहीं कहाँ मर खप गया। और तुम हो कि अभी तक उसी के पीछे लगी हो। बस कर दो, हमारी जान भी बख्श दो। और अब 5 साल हो चुके हैं, निकाह ना हो गया बल्कि गले का ढोल बन गए हैं वो 3 अल्फाज। रानिया ने आंखें मींच ली, जैसे कोई चुभती हुई बात सहने की कोशिश कर रही हो। नगीना बेगम का लहजा सख्त तर हो गया। तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। समीर एक अच्छा लड़का है, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है, और अजीब जिद बांध ली है तुमने, कभी कुछ मानती ही नहीं। मैं अब थक रही हूँ और तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो। और अगर मैं सख्ती करने पर आई तो तुम बहुत पछताओगी। कमरे की फ़िज़ा मज़ीद बोझल हो चुकी थी। नगीना बेगम ने गहरी सांस ली, जैसे खुद भी थक चुकी हूँ। याद रखना, वो दिन दूर नहीं जब तुम तन्हा रह जाओगी और तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। मुझे इतनी अजियत मत दो, मैं भी इंसान हूँ, थक चुकी हूँ तुम्हारी खामोशियाँ, तुम्हारी उलझनें और तुम्हारी पुरानी बातें सुन सुनकर। गलती औलाद करे और पछतावा सारी ज़िंदगी माँ बाप को होता रहता है। मैंने तुम्हें मना किया था कि कोई गलती मत करना। तुम बहुत छोटी हो मगर तुम सुनती कब हो? 5 साल पहले जो चांद तुमने चढ़ाया था, आज तक हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अगर पहले ही मैं तुम्हारी लगामें कस के रखती तो आज ये नौबत ना आती। कहते ही वो एक झटके से खड़ी हो गई और गुस्से से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। दरवाज़ा पीछे से हल्की आवाज़ के साथ बंद हुआ और कमरे में दोबारा सन्नाटा छा गया। रानिया ने थकी थकी नज़रों से दरवाजे को देखा, फिर जैसे छटक कर खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपना सर एक लम्हे के लिए पीछे दीवार से टिकाया, आंखें बंद की और होंठों पर जैसे कोई सवाल धरे रह गए। उसकी खामोशी उसके अंदर के तूफान की सबसे बड़ी गवाही थी। कमरे की फिजा में एक अजीब सा दबाव छाया हुआ था। बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती धूप कमरे में सुनहरी रोशनी बखेर रही थी। कालीन पर नरमी थी और दीवारों पर जदीद आर्ट के महंगे फ्रेम आवेजा थे।
और एक तरफ चमड़े का भारी सोफा जिस पर मुबश्शिर खानज़ादा अपने मखसूस अंदाज में नीम दराज बैठा था। हाथ में सिगार नहीं था मगर उंगलियां मुसलसल बेचैनी से चंबिश कर रही थी, जैसे कोई फैसला दिमाग में गर्दिश कर रहा हो। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और अगले लम्हे उसका बाएतमाद मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। लिबास साफ, अंदाज मुअद्दब और चेहरे पर पेशा वराना संजीदगी। अस्सलाम वालेकुम साहब। उसने हल्के से सर हिलाया। नज़रें उसके चेहरे पर मरकूज हो गई और वो उसको देखते हुए बोला कि क्या बना मालूमात हासिल हुई या फिर खाली हाथ लौट आए हो साहब? सारी मालूमात हासिल हो गई हैं। आपकी इजाज़त दरकार है, मैं बताऊं? उसने सर को हल्की जंबिश दी। मुलाजिम आहिस्ते से बोला, मैडम इस वक्त यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में है। यूनिवर्सिटी में उन्होंने किसी को दोस्त नहीं बनाया, बस एक दो लड़कियों से बात कर लेती हैं और इसके अलावा उनके करीब कोई नहीं है। स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स आगे पीछे हो चुके हैं, कुछ की शादियां हो गई हैं और कुछ ने एडमिशन नहीं लिया। सबसे अहम बात जो हमें मालूम हुई है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं कहूँ। वो बोला, रट्टो तोते की तरह एक एक बात मुझे बताओ, किसी भी किस्म की बात छुपाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि याद रखना, खावर अगर मेरे सामने तुम्हारी बताई हुई बात के अलावा और कोई बात मज़ीद आई तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। उसने सर को हल्की जंबिश दी और उसको देखते हुए बोला कि सर, मैडम की मंगनी भी हो गई है। मुबश्शिर की भाभी साकित हो गई, आंखों में यकदम कुछ चमका। किससे? आवाज़ भारी थी लेकिन मुकम्मल ज़ब्त में। ऐसा लगता था जैसे दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ा हो। समीर नामी एक शख्स है, मुलाजिम ने मोहतात लहजे में जवाब दिया, और उन्हें कई बार मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, पार्क और काफ़ी शॉप्स में एक साथ अकेले देखा गया है। अभी तक उन्हें ज़्यादा पब्लिक प्लेस पर हंसते हुए नहीं देखा गया, मगर अब अक्सर वो आते जाते उनके साथ ही दिखाई देती हैं। माँ बाप ने ऑफिशियल तौर पर लड़का लड़की को अंगूठियाँ पहनाई हैं। मुबश्शिर ने आहिस्ता से मुठियाँ भींच ली, लबों पर सख्ती उतर आई और नज़रों में सर्द मोहरी गहरी होती जा रही थी। चंद लम्हे वो खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता से नज़रें मुलाजिम पर जमाई। मालूम करो किस दिन वह यूनिवर्सिटी जाती है, उसने नपे तले लहजे में पूछा, और एक एक बात पता करो, कोई भी बात नहीं रहनी चाहिए। मुलाजिम फ़ौरन बोला कि सर, ये भी पता कर लिया है, वो पीर, बुध और हफ्ते के दिन लाजमी यूनिवर्सिटी जाती है। शायद उनकी इसी दिन क्लासेस होती हैं। इन 3 दिन के अलावा उन्हें यूनिवर्सिटी जाते नहीं देखा। एक दो बार वो समीर साहब के साथ भी यूनिवर्सिटी गई हैं। वो फ़ौरन बोला, लड़के के पास बाइक है या गाड़ी? मुलाजिम चंद लम्हे खामोश रहा और फिर बोला कि सर, गाड़ी में देखा गया है, अभी तक बाइक में नहीं देखा, या पैदल नज़र आए हैं। मुबश्शिर की नज़रें कुछ देर छत को तकती रहीं, जैसे किसी अंदरूनी हिसाब किताब में उलझ गया हो, और फिर अचानक सीधा होकर बैठा और धीमे मगर कतई अंदाज में बोला, हफ्ते के दिन उठाओ उसे, और ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। खासकर ये बात हवेली तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अपने गार्ड्स को मोहतात कर देना, अगर हो सके तो मेरे गार्ड्स को नहीं लेकर जाओ, बाहर से अरेंज कर लो, क्योंकि अगर बात किसी भी गार्ड के ज़रिए हवेली तक पहुंची तो मुसीबत हो जाएगी। मुलाजिम ने फ़ौरन सर हिला दिया। जी सर, समझ गया, आप बेफिक्र रहें, आपको आपका काम मयार के मुताबिक मिलेगा, लेकिन सर आपने बताया नहीं कि लेकर कहाँ जाना है। उसकी बात सुनकर चंद लम्हे वो खामोश रहा और फिर उसको देखते हुए बोला, मरी की फ़्लाइट बुक करवाओ और उसे लेकर सीधा फ़िलहाल मेरे घर ही आना, बाकी मामलात मैं संभाल लूँगा। ये कहकर वो तेज़ी मगर खामोशी से कमरे से निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में फिर से सन्नाटा फैल गया। मुबश्शिर सोफे पर बैठा रहा और चेहरे पर कोई तासुर न था, मगर आंखें वाज़ेह तौर पर किसी गहरे इरादे की गुमाज़ी कर रही थी। उसने आहिस्ता से सोफे के बाजू पर हाथ मारा, जैसे फैसला कुन अंदाज में कुछ मोहर बंद कर दिया हो। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक बाकी रह गई। कमरे की खामोशी में सिर्फ घड़ी की सुइयों की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बाहर शाम उतर चुकी थी और आसमान गहरे नीले रंग में डूबा था, जैसे किसी ने स्याही में थोड़ी सी रोशनी खोल दी हो। रानिया खिड़की के पास खड़ी थी और नज़रें सामने खला में गुम थी। उसके चेहरे पर गहरे सकूत का रंग था, मगर आंखों में एक अलग सी नमी और गुमशुदगी, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। उसकी सांसें हल्की थी, लेकिन दिल में एक तूफान बरपा था। वो खामोश न थी और ये बात उसके चेहरे की रंगत बखूबी बता रही थी। उसकी आंखों में 5 साल